हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू विद आरजू काजमी। आप सोच रहे होंगे ये क्या उल्टी गंगा बह रही है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, तो हमने बोला आज गंगा को उल्टा बहरा ही देते हैं। तो आरजू जी, नमस्कार, नी हाओ एंड वेलकम टू योर ओन शो। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने मुझे मेरे शो में वेलकम किया। थैंक यू। देखिए आरजू जी, जब काम ही ऐसे हो रहे हो तो फिर काम भी उल्टा करना चाहिए। ये क्या हो गया है, पाकिस्तान में? आपने हमारे आदमी को, जो हमारा पाला हुआ, इतने पैसे हमने दिए उसको, इतनी फंडिंग करी, आपने उसी को अंदर कर दिया। ये चक्कर क्या है? अरे सर क्या आप बात कर रहे हैं आप। ये सब लोग इतने परेशान हैं पाकिस्तान में कि जी खान साहब जो हैं वो उनको जेल हो गई है। लेकिन मेरा ख्याल है ये जेल यात्रा इतनी लंबी नहीं चलेगी। बेल ले लेंगे। और एक दो दिन तो खैर लगेंगे ही, क्योंकि जाहिर है 2-3 दिन तो उनको हमने खातिर वातिर करनी ही होगी। उसके बाद ही खान साहब बाहर आ सकेंगे। लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि बस खान साहब का कैरियर खत्म। तो अब आप लोग कोई और ढूंढें सर। बहुत आपके लिए नुकसान हो गया है। नहीं देखो, मैं तो आपको खुद भी बोला था कि ऑलरेडी 2-3 महीने पहले आपको बता दिया था मैंने कि हमने कितनी फंडिंग करी है उसको, पाकिस्तान का वजीर आजम बनाने के लिए, और उसके बाद भी उसको सपोर्ट करते रहे, और उसने भी हमारा पूरा साथ दिया पूरे पाकिस्तान में आग लगाने के लिए। इससे अच्छा बढ़िया आदमी हमें मिल नहीं सकता था। लेकिन आपने भी हमारी जो जो चाल है उसको नाकामयाब कर दिया, और उस बंदे को, बेचारे को, इतना सीधा साधा बंदा था वो वाला, उसको अपने अंदर कर दिया। अब अंदर जाके वो बेचारे को सामान भी मिलेगा नहीं, हम कैसे करेंगे बताइए? सर सामान की फिक्र ना करें, वो पाकिस्तान में मिल जाता है। उसके लिए सिर्फ पैसा होना चाहिए। लेकिन सर प्लीज अब आप ये मत कहिए बार बार कि आपका बंदा था पहले ही अंदर हुआ हुआ ही। अब आप क्या चाहते हैं उसको, मतलब लटकवाना चाह रहे हैं, क्या कराना चाह रहे हैं? ऐसा मत कीजिए सर, बड़ा सीरियसली उनके ऊपर एलिगेशन लग जाएंगी। देखिए, मुझे ना एक चीज की हैरानी होती है। आपने बोला कि वो बाहर निकल जाएंगे। मुझे हैरानी किस बात की होती है कि पॉलिटिक्स के अंदर टाइम एंड टाइमिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप देखिए, इसको इन्होंने पकड़ा भी किस दिन है? 5 अगस्त को। आपको मालूम है 5 अगस्त कितना इंपॉर्टेंट दिन है, भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। हमारा उस दिन राम मंदिर की जो स्थापना है, उस दिन शुरू हो गया था काम हमारा। ऊपर से 370 भी चला गया। अब हम्म। आपको मालूम है कि 370 दोबारा नहीं आ सकता। तो क्या ये एक मैसेज नहीं है इमरान खान को कि 370 जैसे वापस नहीं आएगा, तुम भी वापस नहीं आ सकते? क्या ये आपको लगता नहीं कोरिलेशन है कहीं ना कहीं? सर बहुत से हमारे तो मीडिया पर्सन्स भी काफी कल डिस्टर्ब थे, और उनका ख्याल ये था कि इमरान खान का फैसला जो है वो किसी और दिन भी लाया जा सकता था। सर आज ही क्यों? मतलब हम्म। सैटरडे को ही क्यों? क्योंकि जाहिर है कि वो 370 के लिए अभी भी मैं सर बाहर गई थी वो थोड़े वेजिटेबल्स लेने के लिए। आज मैंने नूडल्स बनाए। तो मैं उसमें अच्छा, वेजिटेबल्स भी डालती चाइनीज? हूँ। जी तो मैंने कहा चाइनीज फूड बनाते हैं। तो मैंने देखा कि रोड पर जगह जगह पे बैनर्स लगे हुए थे, और उसमें लिखा था कि जी हम कश्मीरी लोगों के साथ खड़े हैं और भारत जुल्म कर रहा है। उस किस्म के बैनर्स जो है ना पूरी रोड पे लगा रखे थे, जो स्ट्रीट लाइट्स होती है ना उनके उस पे लगा रखे थे। तो वो सारे पैसे सर जाया चले गए ना। वो इमरान खान एन उसी दिन अरेस्ट हो गए। तो इस वजह से भी लोग थोड़े डिस्टर्ब थे, और मीडिया भी डिस्टर्ब था, इसलिए कि मीडिया उसके ऊपर बात करना चाह रहा था। इमरान खान को 1-2 दिन के बाद अरेस्ट कर लेते तो वो तब भी हो जाता। तो क्योंकि उसी दिन अरेस्ट हुए तो इस वजह से वो 370 न्यूज और 370 की न्यूज, या समझे कश्मीर की जो न्यूज थी, वो बिल्कुल भी नहीं चली कल हमारे टीवी चैनल्स पे। पूरा दिन सिर्फ हम्म। इमरान खान होता रहा। नहीं, इमरान खान तो होता रहा, लेकिन मैंने वहां पे आपके न्यूज चैनल के ऊपर जो पीओके है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें जो दंगे हुए हैं या वहां पे उन नारे लगाए हैं उन्होंने कि हमें भी वैसी आज़ादी चाहिए जैसे कश्मीर के अंदर मुसलमानों के पास है, तो वैसे वो वाली न्यूज़ तो चल रही थी। लेकिन उन्होंने वैसे जो आपके वहां पे चलता है वो चूरन बेचते हैं 5 अगस्त को, वो नहीं हुआ। मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन आपने जैसे बोला पहले कि इमरान खान छूट जाएगा, वो जल्दी लंबी यात्रा नहीं है जेल की। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो ये जो टाइमिंग होती है ना, उसका एक मैसेज जो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, कि बंदयाल, आपको मालूम है जो बंदयाल साहब आपके चीफ जस्टिस हैं, वो सितंबर में रिटायर हो रहे हैं। इमरान खान को पहले भी अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने टाइमिंग ऐसी पकड़ी कि अभी ये लोअर कोर्ट में पकड़ा गया, उसके बाद हम्म। ये जाएंगे हाई कोर्ट में, वहां पर अपील की ये रखेंगे अपनी। वो एक दो बार तो वहां पर रिजेक्ट होती ही है, हम्म। महीने का टाइम मिल जाता है। उसके बाद बंदयाल साहब चले जाएंगे, और उसके बाद हो सकता है कि जेल के अंदर बंदयाल साहब को भी देखा जाए, और फिर इमरान खान बोले नाइस टू सी यू सर। आपको नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये जरूर है कि बंदयाल साहब की हमदर्दियां इमरान खान के साथ हैं, और ये सभी जानते हैं।
और सबको ये भी मालूम है कि जब वो चले जाएंगे, बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे, तो फिर इमरान खान के लिए शायद मजीद प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। लेकिन लग यही रहा है कि इलेक्शन में इमरान खान हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वैसे इलेक्शन इतनी जल्दी है भी नहीं, सुना यही है 6 मंथ्स आगे कर देंगे, 3 to 6 मंथ्स आगे हम्म। हो सकते हैं। लेकिन जब भी होंगे, इमरान खान डिस्क्वालीफाई कर गए हैं और जाहिर कर दिया गया है। और उनके साथ सेम सर वही सीन चलेगा एक बार फिर, जो नवाज शरीफ साहब के साथ था, कुछ नया नहीं है। कुछ नया नहीं है। लेकिन आरजू जी, एक मुझे बड़ी हैरानी होती है। हमने डेमोक्रेसी देखा, देखिए कहने को तो पाकिस्तान भी एक डेमोक्रेसी है। हमने पूरी दुनिया में देखा है कि जो घटिया से घटिया कंट्री भी है उसके अंदर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम चलते हैं। ऐसा क्या चक्कर है कि आपकी कंट्री में कभी भी 5 साल कोई प्रधानमंत्री, एक भी प्रधानमंत्री, बेशक वो पॉपुलर था या नहीं था, वो पूरा कर ही नहीं पाता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए सर, शुरू से ही हमारे यहाँ जो है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही। और किसी ने उसको चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की, किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। सब लोग जैसे वो लोग चाहते थे उसी तरीके से काम करते चले गए, और वो आज तक है वो चीज। तो जाहिर है जब आप किसी को इतना पावरफुल कर देंगे कि अभी इस वक्त के भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हर चीज का क्रेडिट अगर आर्मी चीफ को देने लग जाएंगे कि जी हमें आईएमएफ से पैसा मिल गया आर्मी चीफ की वजह से, हमें सऊदीया से मिल गया बिल्कुल आर्मी चीफ की वजह से, चाइना ने ये कर दिया आर्मी चीफ की वजह से। आर्मी चीफ खुद परेशान है यार, मैंने किया क्या है, लोग मुझे इतने इतने क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन जब आप खुद अपने दिल में सोच लें कि आप गुलाम हैं, और आप खुद सोच लें कि आप किसी के अंडर हैं, तो फिर आप में वो बात आती ही नहीं है। आप एक तरह से आप में वो पावर ही नहीं होती कि आप अपने आप को किसी काबिल समझें और सोचें कि ये काम मैं खुद भी कर सकता हूँ। तो हम्म। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो जो पावर में रही है, ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी हो गई, पीएमएलएन हो गई, या इमरान खान की पीटीआई, शुरू से ही ये लोग फौज के अंडर रहे, एजेंसीज के अंडर रहे, वही इनको लाए और उन्होंने ही इनको हटा भी दिया। अब चाहे उसके लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल किया हो, लेकिन हटा दिया। इमरान खान के लिए बस ये कहते हैं कि जी बिल्कुल सही तरीके से गए, कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाया गया था और उसके बाद ये नहीं ले पाए, लेकिन बाकी सबको तो ऐसे ही हटाया था। तो इमरान खान के लिए भी आप जानते हैं किस तरह से वोटिंग हुई और कैसे हटे हैं। तो एक रीजन ये भी है, और अभी भी फौज ही जो है वो गवर्नमेंट चला रही है, और इलेक्शंस भी मेरे ख्याल उसी के अंडर होंगे। इसलिए अभी कुछ भी चेंज होता हुआ दिखता नहीं है। 76 ईयर से यही हो रहा है सर, रातों रात तो कुछ नहीं बदलेगा ना, हो सकता है नहीं, 100 साल बाद कुछ हो, लेकिन अभी नहीं। बट आरजू जी देखिए, एक पैटर्न जो था, जो इमरान खान ने जो कुछ किया, उसने भी कई रेड लाइंस को क्रॉस किया। उसने बोला कि पूरे कंट्री की रेड लाइन मैं हूं, लेकिन मुझे हक है कि मैं सारी रेड लाइंस को क्रॉस कर सकता हूं। ये तो कोई भी कंट्री बर्दाश्त नहीं करेगी। हमें कहें कि इमरान खान को गलत तरीके से हटाया गया है, या हमारा जो तरीका है ऐसा ही रहा है 75 साल से। मुझे कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उसने भी रेड लाइंस इतनी क्रॉस करी हैं कि उसको अब रेड लाइन के पीछे डालना जरूरी था। देखिए ना, सर इमरान खान को जो है वो फौज ने ही, यानी जो लोग उनको लाए थे, जिनमें जो आप जानते हैं कि जनरल फैज हमीद थे और दूसरे लोग थे, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया था ना, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए इमरान खान के, तुम्हें 10 साल के लिए लाए, मतलब तुम कुछ भी करो, तुम मुर्गे जलाओ, तुम जिन भगाओ, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है, बस तुम 10 साल इधर ही हो। उससे हुआ ये कि इमरान खान को भी ऐसा लगा कि 10 साल तक मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं कोई काम करूं ना करूं, अच्छा करूं बुरा करूं, जैसे करूं, क्योंकि वो एक सेक्शन जो था मिलिट्री का, वो इमरान खान के साथ था, दूसरा नहीं था लेकिन एक था, ठीक है। तो यही चीज जो इमरान खान के फॉलोअर्स थे, जो उनके साथ थे, उनके मिनिस्टर हो गए या कोई भी जो भी इमरान खान के साथ उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन सबको भी यही कहा गया कि जी 10 साल यही है। तो इन लोगों को तो लगता है, वैसे तो 10 साल भी सर निकल ही जाते हैं, लेकिन इनको लगा कि बस आ गए खान साहब 10 साल के लिए, तो इन्होंने हर तरह के, मतलब जो लोग सोशल मीडिया पे इमरान खान की किसी भी बात के ऊपर क्रिटिसाइज करते थे, उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया बुरी तरह से। और इसी तरीके से इमरान खान को भी लगा कि मैं बहुत मजबूत हो गया हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी। काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये भी कहा जाता था कि जी वो तो सुबह आते थे, 12 बजे आते थे वो ऑफिस, और 3 बजे फिर घर चले जाते थे। और उसके बाद इसी तरीके से उन्हें कुछ पता नहीं होता था कि क्या चल रहा है कंट्री में। कहते नहीं थे, आपने सुना होगा टीवी पे, कहते मैंने टीवी पे देखा तो मुझे पता चला कि फ्यूल प्राइस बढ़ हाँ गई। हाँ। हाँ, यस यस या यस कुछ यस। भी हो गया है, तो बहुत सी चीजें उन्हें टीवी से पता लगती थी। बहुत सी चीजें वो एक बार कह रहे थे, मैं बैठा हुआ था तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, टीवी देख रहा था, मैंने कहा ये क्या कंट्री में हो रहा है, तो बुशरा बीबी ने कहा कि अरे आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो भूल भी जाते थे।
तो सर इस किस्म की चीजें जब होगी तो फिर जाहिर है कि जो लोग लाए थे वो उनके गले पड़ गए, और फिर उन्होंने उनको कहा कि इसको हटाओ, साइड पे करो। लेकिन साइड अच्छा पे आरजू जाके जी, खान साहब कहते थे मैं खतरनाक हो जाऊंगा, वो और खतरनाक हो गए, इसलिए उन्हें कंट्रोल नहीं करने के उन्होंने लिए किया गया। खतरनाक नहीं बोला था, उन्होंने बोला था खतरनाक, खतरनाक होगी, क्या बोला था उन्होंने? खतरनाक, और हाँ खतरनाक खतरनाक हो हो जाऊंगा। जाऊंगा। हाँ यही बोला था उन्होंने कि मैं बाहर जाके और खतरनाक हो जाऊंगा। तो वही वो बाहर गए तो मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप से बाहर गए तो फिर आपने देखा कि वो और खतरनाक हो गए, उन्होंने और कहना शुरू कर दिया। और जाहिर है उसमें उनको यही शायद वो आराम से होंगे कि मेरे साथ तो एक हिस्सा है एस्टेब्लिशमेंट का, तो मैं कुछ भी बोलूं हम्म। तो चलेगा, मगर ऐसा नहीं होता। लेकिन आरजू जी मैं एक अभी थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं, बिकॉज हम्म। मैंने ना जो ये हिस्ट्री है जैसे मुगल्स की देखी हमने या मुसलमानों की देखी हमने, कि यहाँ पर जब भी राजा जो होता है, देखिए प्रधानमंत्री भी एक राजे की तरह होता है, बिकॉज सारी पॉलिसीज वही बनाता है हम्म। इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमारा इधर साउथ हम्म। एशिया में है। हमने हमेशा मुसलमानों में देखा है कि जो भी राजा है उसे अपना भाई मरवा देगा, उसका जनरल मरवा देगा, या उसे हम्म। जेल में कर देगा। यही चीज हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी शुरू से ये चलता आ रहा है कि जो राजा है उसे या तो मिलिट्री ने अंदर कर दिया, या उसके अपने बंदों ने उसको नीचे कर दिया। जैसे इमरान खान को भी उसको डाउन उसके अपने बंदों ने किया है, या आर्मी चीफ ने हम्म। किया है। जैसे वो भी कहते हैं हम्म। कि जो बाजवा जी हैं उन्होंने उसे नीचे उतारा है ऑपोजिशन के साथ मिलकर। तो मीर जाफर ये सब जो जो ये वर्ड्स यूज किए उन्होंने, ऐसा क्यों है? ये डीएनए का पार्ट है, या शुरुआत में ही जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके अंदर ये आता है कि जो राजा है उसको खींच के नीचे ले आओ? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर सबसे पहले तो डीएनए एक ही है, हमारा आपका डीएनए एक ही है, तो सर इसलिए डीएनए पे तो ना ही नहीं जाए तो अच्छा डीएनए है। सेम नहीं आरजू जी, आई वांट टू सेम है, सेम है। रियली डिसएग्री राइट नाउ। डीएनए आपने चेंज कर लिया था बहुत पहले लालच में आकर। डीएनए सेम नहीं है, डीएनए सेम नहीं 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 रहा है। अब आप बताइए मुझे। नहीं नहीं सर, डीएनए की है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि सर ये तो इसमें मुगल्स का या राजे महाराजे की बात नहीं है सर। जो भी पावर में होता है उसके साथी जो होते हैं वो उसको गिरा के खुद पावर में आना चाहते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है। इसमें ना किसी रिलीजन का कोई लेना देना है, ना किसी कंट्री का, ना रीजन का। ये आपको हर जगह ही दिखेगी ये चीज जहां पर भी कोई पावर में होता है। तो अब अमेरिका में देख लीजिए आप, जो एक इलेक्शंस आने वाले हैं तो दो लोग लड़ ही रहे हैं ना, ट्रम्प भी है और दूसरी तरफ जो बाइडेन भी है। तो वो किसी भी लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे की जाने नहीं ले रहे जो पुराने जमाने में होता था, लेकिन ये कि बहरहाल वो कंपटीशन तो चलता है। और यहाँ हम्म। पर एक चीज और है पाकिस्तान में जो पता नहीं मैंने नोटिस की, आई डोंट नो मैं सही हूँ या गलत, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कि जब भी ये आर्मी चीफ बनाया जाते हैं कोई भी पुराने उस मतलब शुरू से पाकिस्तान में जो भी लाता है, जैसे भुट्टो साहब लाए जयाउल को, जयाउल ने उन्हीं हम्म। को लटका दिया, ठीक है। फिर नवाज शरीफ साहब लाए मुशर्रफ को, मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब के नाक में दम कर दिया कि वो 10 साल के लिए सऊदी अरब भाग गए, ठीक है। सही बात वहां है। से वो 10 साल वापस ही नहीं आए। अब इमरान खान साहब और उससे पहले नवाज शरीफ साहब ही बाजवा साहब को लाए थे। बाजवा साहब ने इनका फिर बैक पैक कर दिया, ये फिर निकल गए लंदन। उस बार इन्होंने कहा कि सऊदी की वजह लंदन चले जाते हैं। साथ इमरान खान ने एक्सटेंशन दे दी बाजवा साहब को। बाजवा साहब ने कहा वाह नहीं बल्ले बल्ले। आप बोल सकते हैं कि इमरान खान बाजवा को लेकर आए री दोबारा से, उन्होंने नहीं, उसको पैक कर दिया। उन्होंने एक्सटेंशन दी ना, इमरान खान ने एक ही एक्सटेंशन बात है, दी ना, हाँ। एक ही बात है तो ना कि उन्होंने फिर जी बिल्कुल, तो वरना वो होता नहीं है दुनिया में कहीं एक्सटेंशन नहीं होती आर्मी चीफ की, हम्म। पाकिस्तान में होती है। तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा कि जी इंडिया से बड़ा खतरा है, तो अगर यही वाले आर्मी चीफ रहेंगे तो जैसे हमारे जो नेक्स्ट आर्मी चीफ अगर कोई आते, लोगों ने ये भी कहा कि क्या जो बाकी लोग लाइन में हैं जिनकी जिनका हक बनता है कि इनके बाद वो आए, क्या वो इंडिया को नहीं संभाल सकेंगे कि नहीं इन्हीं को रखना है। लेकिन खैर इमरान खान साहब को कौन पूछे, तो उन्होंने एक्सटेंशन दे दी। तो बाजवा साहब ने एक्सटेंशन ली, कहा थैंक यू वेरी मच, अब ऐसा है कि तुम बैक पैक करो और निकलो इधर से तो उन्होंने, तो अब ये हिस्ट्री। अब अगर कोई मुझे कहेगी कि मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे बता दे, मैं ठीक कर नहीं लूंगी। मैं एग्री हर करता हूँ, मैं हर वक्त मैं रेडी एग्री रहती करता हूँ हूँ आपके साथ। लर्न करने के लिए भी और अपने आप को करेक्ट करने के लिए भी। मैंने कभी नहीं कहा कि जी मेरी बात जो है वो पत्थर पे लकीर है बच्चन साहब की तरह, तो वो मैंने कभी नहीं हम्म। किया। तो सर मैं भी यही कह रही हूँ कि जब जब कोई किसी को लाया है पाकिस्तान में, तो आर्मी चीफ को या किसी को भी, तो वो उसके गले पड़ गया है। लेकिन ये है कि इसमें इनकी भी कहीं ना कहीं गलती होगी ना सर, सिविलियन गवर्नमेंट की भी। हम्म। हम्म। ये सही से हम्म। मैनेज नहीं कर सके। बांग्लादेश में कहते हैं कि उन्होंने जो आर्मी है उसको उसकी जगह पे रखा है कि जो आर्मी का काम है वो करे। जो हम्म। मौला मुल्ला माफिया है उसको एक जगह रखा है कि जी आपका ये काम है, पॉलिटिक्स में आप नहीं आएंगे।
लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हर वक्त, अभी कल मैं एक टीवी शो में गई थी, वहां पे जनरल हमीद गुल साहब के बेटे बैठे हुए थे, अब्दुल्ला गुल। तो मुझसे जब क्वेश्चन हुआ है तो मैंने कहा एंकर को कि जी ये अब्दुल्ला गुल साहब बैठे हैं, इनके फादर थे हमीद गुल साहब, और ये इमरान खान उनकी प्रोडक्ट है, और इमरान खान साहब को उन्हीं ने बनाया था, उन्हीं ने शुरू किया था सारा कुछ। तो वो दायरे भड़क गए, वो कहने लगे अरे आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं, और वो तो रिटायर हो गए थे 91 में, इमरान खान 94 में है। लेकिन उसके बाद मेरी बारी नहीं आई, वरना मैं कहती कि हमारे यहाँ तो रिटायरमेंट के पहले भी सियासत में होते हैं फौजी, और रिटायरमेंट हम्म। के बाद भी होते हैं। तो ये कहना कि वो 91 में चले गए थे इस वजह से इमरान खान को उन्होंने नहीं बनाया, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये बात रिकॉर्ड पर है, मैं अकेली नहीं कह रही हूँ, ये बात रिकॉर्ड पर है कि हमीद गुल साहब ने जो है, जनरल हमीद गुल जो थे, उन्होंने ये इमरान खान प्रोजेक्ट जो ट्रू था वो लॉन्च किया था। लेकिन सर ट्रू साथ साथ ट्रू। ये भी है कि हमारी आर्मी का एक चीज और है, हमारी एजेंसीज का, ये जो भी प्रोजेक्ट लाते हैं ना, वो इन्हीं के गले पड़ जाता है आखिर में। अभी जैसे ये एमक्यूएम बनाई इन्होंने, एमक्यूएम भी इनके गले पड़ गई। फिर ट्रू। इन्होंने पीटीआई बनाई, पीटीआई भी इनके गले पड़ गई। इन्होंने टीटीपी बनाई, वो भी इनके गले पड़ गई। टीएलपी बनाई, वो भी इनके गले पड़ गई। तो मुझे लगता है कि ये मगर अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, ये मानते नहीं है। हम लोग होते आजू ना, जी। गलती हो जाए तो सुधर जाता है इंसान, हमने ने नहीं, कसम खाई थी। पाकिस्तान ने जो भी चीज करी है ना, वो इनके गले हम्म। पड़ी है। टीटीपी खड़ा किया, टीटीपी इनके गले पड़ गया। देखिए, आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट किया पॉलिटिकली, हम्म। दूसरे भी जो प्रोजेक्ट्स करे वो भी इनके गले पड़े हैं। मुजाहिदीन खड़े करे, मुजाहिदीन इनके गले पड़ गए हैं अभी। हाँ। सो इनको कोई भी चीज सूट करी नहीं है। लेकिन ये वाकई आपकी बात सही है कि ये सुधरते नहीं है। इनका बेजर काम जो है, इनको वही करना चाहिए। डायपर बना दिए, मटर छील हाँ। लिए, ये जो काम आपकी नहीं, आर्मी अच्छी तरह करती है, इनको वो काम कर देना चाहिए। ये वाई टू लेकिन एंटर इनटू पॉलिटिक्स? मुझे समझ नहीं आती, बिल्कुल इनका इनका रोल ही बिल्कुल नहीं है। सर, बिल्कुल सर, अपनी गलती से भी इनको सीखना चाहिए। ठीक है, पहले के लोगों ने कर लिया, 76 ईयर्स आपने जितनी बैंड बजानी थी कंट्री की बज गई। अब इनको सही बात। चाहिए 10 साल के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को अकेला छोड़ दें, और इनको कहे भाई तुम ही संभालो, जो करना है करो, एक दूसरे के बाल नोचो, मारो पीटो, जो करना है करो। आप देखेंगे कुछ साल के बाद ये सीख जाएंगे सही करना। अभी क्या होता है, जरा सा हम्म। कुछ होता है, ये खुद ही आवाजें लगाने शुरू कर देते हैं। अभी आर्मी हमारी जो है वो मतलब जैसे कहते हैं ना कि इकोनॉमी भी देख रही है, फॉरेन पॉलिसी भी देख रही है, पूरी मतलब कंट्री में अपना काम छोड़ के सब कुछ देख रही है। आप ये सही समझे बात है, सही बात। कि मैं, सही लिस्ट बात है। इज लॉन्ग, मैं वो सारी लिस्ट क्या बताऊं, सबको पता है। तो नहीं, जाहिर है वी कहीं नो ना दैट, वी नो दैट। कहीं ये स्पेस दे रहे हैं ना, इसलिए। बट आरजू जी, एक चीज बताइए मुझे कि अब जैसे अभी इमरान खान को पकड़ा है इन्होंने, आपको लगता है दोबारा से आग लगने के डर है पूरे पाकिस्तान में? कि इमरान खान को, कि रेड लाइन था, तो अब दोबारा से लोग, जो लेडीज पहले निकलती थी बच्चों को लेकर, दोबारा से वो काम दोबारा शुरू होगा? हो सकता है आग उतनी ना लगे, बट लेडीज बाहर आएंगी और दोबारा से वो करेंगे सारा प्रोटेस्ट वगैरह। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। और कोई बाहर नहीं आ रहा, जितना तमाशे होने थे हो गए। और अब लोग बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों को समझ आ गई है कि इमरान खान भी गलत कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरी साइड पे सही हो रहा था, लेकिन इमरान खान भी गलत कर रहे थे, उससे सिर्फ अपना ही नुकसान हो रहा था, किसी और का नहीं। तमाशा बन रहा था पाकिस्तान का, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता, बल्कि हम लोग तो ढूंढ रहे हैं, दो तीन तो काफी फेमस पर्सनालिटीज थी टीवी वगैरह में, एक्ट्रेस वगैरह है, उनको हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गई, कहाँ गई। बस खान साहब जेल चले गए, मगर ये कहाँ गई, तो वो मिल ही नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि अब कोई बाहर नहीं आएगा, क्योंकि 9 मई के बाद बहुत सी चीजें चेंज हो गई हैं। हम्म। ये जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद बहुत से लोगों की सोच बदल गई है। बहुत से लोग अपने सोच रहे हैं कि भाई साइड पे रहे, ये इनकी नूरा कुश्ती है, ये खुद ही करते रहे, जिसको लाना है ले आए, जिसको बिठाना बिठा दे। इलेक्शंस भी अभी आप जानते नहीं हो रहे, और केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी कल परसों में, इनकी गवर्नमेंट भी खत्म हो जाएगी शहबाज शरीफ साहब की। हम्म। तो अब लोगों को हम्म। इतनी कोई खास टेंशन नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि खान साहब के लिए अब कोई बाहर आएगा। लेकिन आपको लगता है कि उस जो इमरान खान है, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, उतनी है, बढ़ गई है? कि व्हाट इज द सीन इन पाकिस्तान राइट नाउ? नहीं, पॉपुलैरिटी तो खान साहब की उतनी ही है, क्योंकि उसकी एक ओके। रीजन ये भी है कि जो उनके बाद गवर्नमेंट आई, वो कुछ कर नहीं पाई। उल्टा उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्सेस भी लगा दिए, फ्यूल प्राइस भी बढ़ हम्म। गई, लोगों की महंगाई भी ज्यादा हो गई। या तो उन्होंने कुछ कंट्रोल किया होता ना, तो वो पॉपुलर हो जाते। फिर तरह तरह हम्म। के वो बिल लेकर आए, जिसमें उन्होंने एक सोशल मीडिया बिल भी इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें आप कुछ बोलेंगे अगर तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो गई। लेकिन उनको प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये इस तरह के बिल ला रहे हैं और काम कर रहे हैं, इनको डर नहीं है कि इलेक्शंस आ रहे हैं तो क्या होगा। उनको डर इसलिए नहीं कि उन्हें पता है इलेक्शंस किस तरह होते हैं,
कैसे पावर में आया जाता है, उसका वोटिंग से कोई लेना देना नहीं होता। आप मतलब पाकिस्तान में एटलीस्ट वोटिंग से कोई ट्रू नहीं ट्रू आता। ट्रू तो इसलिए ट्रू उनको ट्रू कोई ट्रू। परवाह नहीं है, वो जो जो बिल ला रहे हैं आईएमएफ को खुश करने के लिए वो लाते जा रहे हैं। और लेकिन इमरान खान की हम्म। पॉपुलैरिटी उधर ही है। अभी जेल में जाने के वक्त भी बढ़ी नहीं है, लेकिन कम भी नहीं हुई है, जितनी थी उतनी ही है। इतनी तो सभी तो की दैट होती है मीन्स, सर, इस बट तरह की बट पॉपुलैरिटी हर हर पॉलिटिकल पार्टी की है। जी। बट व्हाट इज सरप्राइजिंग फॉर मी इज कि इतना पॉपुलर लीडर हो, सबसे ज्यादा 50-60% से ज्यादा लोग पीटीआई को या इमरान खान को पसंद करते हैं, तो भी वो बाहर नहीं आ रहे। क्योंकि एक बार 9 मई को जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया आर्मी ने पकड़ पकड़ के सबका, इतना हम्म। डरा हुआ है, आपकी जो पब्लिक है इतनी डरी हुई है कि बाहर भी आने को तैयार नहीं है। वो बेचारा आदमी जिसने जो अपनी जान को देश के लिए देना चाहता था बुरके के पीछे बैठकर, और उसने लोगों को बोला कि आप सड़कों पे आइए, अपनी जान दीजिए, जेलें भरे, खुद नहीं गया लेकिन लोगों को बोला, और उसके लिए हम्म। लोग बाहर भी निकल नहीं रहे। बड़ा आपको हैरानी नहीं होती इस बात की? नहीं नहीं सर, मुझे हैरानी नहीं होती, क्योंकि जाहिर है जो लोग, जिन लोगों को अरेस्ट किया गया और जिनको पकड़ के सॉफ्टवेयर अपडेट हमारे यहाँ कहलाता है सर, हम आसान जबान में ना कोड वर्ड है हमारे यहाँ का सॉफ्टवेयर यस यस अपडेट। यस। तो सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया तो जाहिर है हर कोई नहीं पसंद करता कि उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए। तो शायद इसलिए लोग बैठ गए। और उसके बाद ये कि जब आपका लीडर ही फड़ा जाए, जिसे कहते हैं ना, तो फिर आगे क्या बच जाता है सर। जब तक खान साहब को नहीं पकड़ा था तब तक तो चले पब्लिक बाहर आ रही थी, जी हम जाने नहीं देंगे, रेड लाइन है ये वो करके। लेकिन अब कहानी जो है ना वो उसमें जैसे ट्विस्ट आ गया है, और अब पब्लिक भी आराम से बैठ गई है, और हो सकता है खान साहब भी आराम से ही बैठ जाए। और आरजू जी, शो से को खत्म करने से पहले मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो कुछ इमरान खान ने किया, आपको लगता है जस्टिफाइड है? जिस जिस केस में उसको अंदर किया है, तोशा खाना के केस में, अभी तो दूसरे केस जिसमें हमारी फंडिंग थी उसकी तो अभी बारी नहीं आई है, बच गए हैं अभी तो वी आर सेफ। क्योंकि जो जब आएगा तो मेरा नाम भी आएगा उसमें कि इन्होंने फंडिंग करी थी इमरान खान को। अभी वो केस आया नहीं है, तो फॉरेन फंडिंग वाला अभी तो तोशा खाना का केस है। आप देख सोच के देखिए, क्योंकि जहां पर इतनी इतना ऑनर था जो सऊदी प्रिंस ने दिया, इनको एक घड़ी दी, इन्होंने वही उठाकर बेच दी बाहर, जिसके ऊपर की काबा का इवन की वो वो फोटो भी थी, सब कुछ था। एंड वर्ल्ड में सिर्फ 2 घड़ियां, उसको भी उठा के बेच दिया, जिसके अंदर पे कि कैसे ये लोग हैं जो अपने रिलीजन को भी फॉलो नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में ऐसी कोई चीज हो जिसमें हमारा कोई बहुत बड़ा, जैसे राम मंदिर है, कुछ भी हो, उसकी फोटो हो, हम तो यहाँ पर अगर शादी का कैलेंडर भी आता है ना, जो कार्ड आता है उसके ऊपर गणेश जी की फोटो होती है, हम उस कार्ड को भी फेंकते नहीं है या किसी को देते नहीं है कि नहीं ये हमारी वो निशानी है। इन्होंने उसको भी बेच दिया। कैसे लोग हैं ये? सर बिल्कुल ऐसे ही लोग हैं, लेकिन ये है कि सब लोग ऐसे नहीं है। हर एक को आप सिर्फ अगर आप इमरान खान को या दो चार लोगों को देखकर अगर आप ये सोच लें कि पूरा पाकिस्तान ऐसा है, तो सर ऐसा नहीं है। हर एक की अपनी सोच होती है। खान साहब वैसे बात बहुत करते हैं, रिलीजन को बड़ा रिलीजन का चूरन बेचते हैं, यस, मगर तभी पूछ रहा मेरे हूँ। ख्याल से मैं तभी इतने रिलीजियस मैं है नहीं वो। मैं 2 रीजंस के कारण ये क्वेश्चन पूछा है। एक, ही शोज अल्लाह कसम, ये कसम वो कसम, एक तो बड़ी हाँ। जल्दी और ऊपर से वो हाथ में वो तस्बीह जिसको बोलते हैं वो भी पकड़ हाँ। के चलते हैं। और एक ठेकेदार भी बनते हैं कि मैं इस्लाम का ठेकेदार भी हूँ, मैं पूरे उम्मा का मैंने लीडर भी बनना है। हाँ। और ऐसी हरकतें, ऊपर से अपने आप को करप्ट भी दिखाते हैं कि मैं करप्शन फ्री हूँ, मैंने कभी करप्शन करी नहीं है, मैं इन चोरों को अंदर करूंगा, और खुद वो सारे काम करे जिसके अगेंस्ट वो बोलते रहे इतने सालों से। कैसे लोग हैं ये? अच्छा, दो चीजें सर। एक तो ये एक चूरन बेचा जाता है पाकिस्तान में रिलीजन का, ठीक है। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है, चाहे वो बेनजीर भुट्टो रही हो या इमरान खान जो कि बहुत मॉडर्न समझे गए, उनको भी हमने हम्म। देखा तस्बीह चलाते हुए। ठीक है, एक तो हम ये चूरन बेचते हैं कि उससे पब्लिक बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन एक चीज और है। ये जो तस्बीह चलाते रहते हैं ना इस एज में, जो खान साहब की है, इसमें ये भी होता है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि मेरे फादर के फ्रेंड थे, उनको डॉक्टर ने कहा था तस्बीह घुमाया करो हाथ में उससे, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट थे, या तो उससे वो, क्योंकि मूवमेंट रहती है ना, तो इस वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही रहता है। तो हो सकता है खान साहब इसलिए घुमाते हो, आप लोग समझे पता नहीं कि अब जैसे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने बैठ के भी क्या कुछ पढ़ रहे थे, लोगों ने कहा था ये पढ़ क्या रहा था। अरे कुछ नहीं पढ़ते, ये सिर्फ घुमाते रहते हैं। हो सकता है पहले ऐसे करते हो, कुर्सी 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 कुर्सी, ऐसा नहीं भी नहीं तो हो नहीं नहीं, सकता है ना। आरजू तो जी, वो ट्रम्प के सामने बैठकर ट्रम्प को घुमाने की कोशिश कर रहे थे, वो घूमे नहीं। हाँ, लेकिन सर जहां तक गिफ्ट्स की बात है, गिफ्ट्स में चाहे कुछ रिलीजियस टच हो या ना हो, मेरा ख्याल है गिफ्ट्स जो है वो एक रिस्पेक्ट होती है कि आपको किसी ने कोई यस। गिफ्ट दिया है। उसमें छोटे बड़े गिफ्ट की भी बात नहीं होती है। आप जब भी मुझे गिफ्ट देंगे, आप देखिएगा आपके बच्चों की भी शादियां हो जाएंगी, मैंने वो गिफ्ट रखा होगा। तो अब सोचिए आपने मुझे गिफ्ट देना है, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी आपको
आपने आज नूडल्स खा लिए ना, वो भी चाइनीज, हमारा खाना खाया आपने आज, तभी मैं बोलूँ आज शो करने का मजा क्यों आ रहा है। बिल्कुल सही। तो मैं ये कह रही हूँ कि गिफ्ट जो होता है वो छोटा बड़ा नहीं होता, उसमें एक हम्म, आपके इमोशंस होते हैं जो किसी ने आपको गिफ्ट किया है, तो मेरा ख्याल है उसे वैसे भी संभाल के रखना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब फिर इमरान खान है, तो उन्होंने हर चीज जो थी वो सेल कर दी। क्योंकि मैं बड़ी इस चीज में टची हूँ कि मुझे अगर कोई भी कभी कोई गिफ्ट दे तो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। और तो वो इवन जो है ना वो आपको सालों बाद भी जो है ना वो गिफ्ट उधर ही रख के मिलेंगे। नहीं, तो हम भी ऐसे ही इसलिए करते हैं। होना चाहिए जी। हम भी जो है किसी का गिफ्ट आता है हम उसे संभाल के रखते हैं, बहुत देर के बाद खोलते हैं उसको। अब रोहित शर्मा को देख लीजिए, आपने उनको वॉलपेपर भेजा, उन्होंने संभाल के रखा है, अभी तक लगाया नहीं है, बिकॉज इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम योर साइड। सो वी अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड, वी यू नो, हमारे अंदर भी वही सेंटिमेंट्स है। सो थैंक यू आरजू जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपकी शो के ऊपर आप आए, आपने इस शो की जो शोभा है बढ़ाई, एंड वी रियली लाइक्ड, बड़े ओपनली आपने अपने ही शो में जो आंसर्स दिए। थैंक यू सो मच, और आई होप थैंक होपफुली यू। आप ऐसे शोज के अंदर आती रहेंगी। बिल्कुल आती रहोगी सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू।